जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, शुक्राना करती हूँ मैं आपका कि जो जहाँ पे मैं सत्संग भेजती थी, उन आंटी जी ने अपना जो सत्संग का चैनल था वो बंद कर दिया और मुझको बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैंने कई नंबर ट्राई किए, लेकिन मेरे को कहीं पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये जो आंटी हैं, इनके इनका एकदम से मेरे फ़ोन पे नंबर आया और जैसे ही मैं नोट कर रही थी, मैंने अपने बेटे को बोला, मैं कहा बेटा ये नंबर आ रहा है। मैंने फटाफट वो नंबर लिखा अपनी कॉपी पे और उसके बाद मैंने अपने बेटे से कहा, मैं कहा बेटा ये नंबर आ रहा है। इतना हुआ कि सिर्फ मैं नंबर नोट कर पाई और मैं वो सत्संग का जो चैनल था वो मैं नोट नहीं कर पाई कि किस चैनल से ये सत्संग मैं सुन रही हूँ। तो मैंने जैसे ही नंबर करा, उसने मेरे बेटे ने मैसेज किया कि उसने ये भी बोला कि हमने कई चैनल्स पे अपने सत्संग के लिए करा, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो शुक्राना इन आंटी जी का, अंकल जी का, जो भी है, मुझे नहीं मालूम ये आंटी है या अंकल है, लेकिन शुक्राना करती हूँ उन्होंने हमें रिस्पांस दिया, हमें जवाब दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं आपका, आंटी अंकल। और दूसरी बात ये है कि मैं पहले सत्संग काफ़ी टाइम से भेज चुकी हूँ। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी, 16 दिसंबर के दिन। और जैसे कि कहते हैं कि शुरू से जो अपने बारे में बताना चाहिए, लेकिन मैं जो जिन आंटी के प्लेटफॉर्म पे भेजती थी, मैंने शुरू से उनको बताया था अपना, लेकिन इस चैनल पर मैं पहली बार सत्संग भेज रही हूँ। मेरी सत्संग 13 फरवरी से सत्संग नहीं मेरे हो पाए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो आंटी अपना चैनल बंद कर रही हैं। और बाद में पता चला, क्योंकि उस मेरी जो परिस्थितियाँ थी उस टाइम पे बहुत ख़राब थी और मैं उस टाइम पे गुरु जी का शुक्राना तहे दिल से कर रही थी। और मैंने आंटी के पास मैसेज भी किया था कि आंटी मेरा ये मैसेज ज़रूर संगत तक पहुँचाओ, क्योंकि उस टाइम पे संगत ने मेरे लिए खूब अरदास करी थी, क्योंकि मेरी बुआ सास आंटी बहुत बीमार थी और उनका अंतिम समय चल रहा था, जो कि मेरे को उस टाइम सबकी प्रेयर की, सबकी गुरुजी से अरदास की बहुत ज़रूरत थी। और मेरी संगत ने मेरा बहुत साथ दिया था और मेरे गुरु ने भी मेरा बहुत साथ दिया था, जिसके रहते मेरे को गुरु जी से शुक्राना करना था उस टाइम का, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरी सास आंटी की बहुत मदद की थी। उनकी जो हालत थी उस टाइम पे, तो मैं अपने गुरु का शुक्राना करती हूँ कि एक तो ये मेरे को प्लेटफॉर्म मिला उसका, और दूसरा कि मेरे गुरु ने मेरी बुआ सास आंटी को अपने श्री चरणों में लिया, उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। और मेरे गुरु जी ने मेरी सास आंटी को 13 फरवरी को अपने श्री चरणों में लिया। और उसके बाद जिस बॉक्स में, मतलब उनकी 13 फरवरी को डेथ हुई थी, और उनको जिस बॉक्स में उन्होंने जगह दी वो 5 नंबर का था, क्योंकि हम घर नहीं ला सकते थे, रात हो गई थी। तो हम वहीं पे हॉस्पिटल में ही जिस बॉक्स में रख के आए थे, कहते हैं ना कि मतलब कोई, मतलब बर्फ़ का वो होता है फ्रिज, उसमें रखते हैं। मुझे नहीं मालूम था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, पहली बार पता चला था। और जहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई थी, वहाँ पे जहाँ पे उनकी अस्थियाँ रखी गई थी, वो भी नंबर 16 था। तो 16 नंबर, 13 नंबर और 5 नंबर से मेरे गुरु ने मेरी बुआ सास आंटी को ब्लेस किया। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु का। और मैं शुक्राना करती हूँ क्योंकि वो 1.5-2 साल से बेड पे थी और बहुत तकलीफ़ में थी, और वो बिल्कुल कुछ बयान नहीं कर पा रही थी उनको क्या तकलीफ़ है। और मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, मैं परेशान हो रही थी। वो वैसे तो बहुत अब बोलती थी, बहुत, मतलब उनको चुप नहीं रहती थी, बोलती रहती थी। मैं उसके लिए भी गुरु से शिकायत करती थी अपनी कि गुरु जी ये सब क्यों इतना बोल रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाती थी सारा काम कर रही, क्योंकि मेरी कमर में, हाथों में, सब में दर्द रहता है। और मैं अपने गुरु से यही कहती थी कि गुरु जी, मुझे आपने ये सेवा दी है, मैं पक्की ईमानदारी से करूँगी, लेकिन आप मुझे संभाल लो, मैं इन्हें संभाल लूँगी। तो मेरे गुरु ने मेरा बहुत साथ दिया। और मैं, आंटी जी या अंकल जी, जो भी हैं आप, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग भेज रही हूँ। और अगर आपने मेरे को इजाज़त दी, तो मेरे जो बाकी आंटी को मैंने भेजे थे सत्संग, जो कि नहीं सुनवाए गए हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे वो सत्संग भेज सकूँ। इसकी इजाज़त मैं आपसे चाहूँगी और अपने गुरु से भी चाहूँगी कि अगर मेरे गुरु ने ये इजाज़त दे दी कि मैं अपनी वो जो मैंने गुरु से अरदासें लगाई थी और मेरी जो पूरी हुई थी, उसके लिए शुक्राना किया था मैंने,
तो उसको मैं अपनी इस नई संगत में, अपने नए परिवार में सत्संग भेज सकूं। मेरे गुरु ने मुझे एक सेवा दी हुई थी कि जो भी मेरे को ब्लेसिंग मिले वो मैं एक कॉपी में उतारूं, क्योंकि मेरे को भूलने की प्रॉब्लम है। तो मेरे गुरु ने कहा था कि मैं तुझे जो भी ब्लेसिंग करूं और सत्संग में तेरी जो भी आए तेरे पास, वो तू लिख अपने पास और अपनी संगत को बता कि मैंने तुझे क्या ब्लेस किया। तो आज का जो 3 तारीख है आज, और सबसे पहले तो मैं होली की शुभकामनाएं देती हूँ अपनी संगत को। और मैं देर से सत्संग कर रही हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को बोला है सोने से पहले अपना सत्संग कर। तो मैं वो सत्संग कर रही हूँ रात के टाइम में, और होली की सभी सभी को शुभकामनाएं दे रही हूँ। और एक गुरु को ये भी बताना चाहती हूँ कि 13 दिन पहले तो वैसे ही हम मंदिर वगैरह नहीं जा पाए थे। आज फिर से हमारे घर में सावड़ लग गई है, मेरे जेठ के यहाँ पोता हुआ है, जिसके कारण फिर से हमारी पूजा पाठ का जो 10 दिन का होता है प्रोसीजर, वो फिर से शुरू हो गया, फिर से बंद हो गई हमारी पूजा पाठ। तो घर में नया सदस्य आया, एक पुराना सदस्य गया और एक नया सदस्य आया, उसके लिए भी हम गुरु को शुक्राना करते हैं कि उस बच्चे का भी हमारे परिवार में स्वागत है। और गुरु जी का धन्यवाद कि हमारे घर में एक नया सदस्य आया। गुरु जी ने आज मैसेज दिया था कि आज के दिन बहुत भारी है। होलिका चंद्र ग्रहण एक साथ ऐसा सहयोग विनाश लेकर आता है। ले ले ऊपर बहुत बड़ा शारीरिक कष्ट मंडरा रहा है। लापरवाही मत कर, तेरे पैर किसी ऊपरी चीज पर पड़े हैं। तेरे हेल्थ में गंभीर बीमारी पनप रही है और नसें ब्लॉक हो रही है। गुरु जी, आपकी कृपा मेरे पे इतनी है कि आप मुझे कुछ भी गलत होने से पहले मुझे वो संकेत देते हैं और मुझे हर चीज़ से बचाते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपने कहा आज चंद्र ग्रहण लगने से पहले ये सत्संग सुन ले। ये सत्संग ही तुझे हर अनहोनियों से बचा सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, जितना शुक्राना करूँ कम है। जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं तब से काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस टाइम कहते हैं ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरे हस्बैंड अंकल जो है बड़े परेशान चल रहे हैं, क्योंकि बुआ के पास रहे हैं बचपन से, उन्होंने ही पाला है, तो उनके जाने का गम बहुत ज़्यादा है उन्हें। लेकिन गुरुजी, जब मेरी बुआ सास थी तो मैं भी बहुत परेशान थी, क्योंकि उनको डायपर चेंज करना, उनको बिठा, वो बैठ तो सकती ही नहीं थी। बहुत मैं परेशान थी, मैंने हर चीज़ को बयान किया आपके आगे, और आपने मेरी सुनी भी, बड़े ध्यान से सुनी। गुरुजी, आपने मेरा हर काम करा, लेकिन गुरुजी पता नहीं क्या है, मेरे जब फूफिया ससुर गए थे तब भी मेरे को इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ था। लेकिन उनका मैंने एक बच्चे की तरह जो ध्यान रखा, डायपर चेंज करना, मैं लड़ी भी हूँ उनसे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं लड़ी भी हूँ। और मैंने उनका काम भी दिल से किया, क्योंकि वो मेरे पे डिपेंड थी। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ, जो मुझ पे डिपेंड है वो मेरे भगवान का मेरे ऊपर एक भरोसा है कि मेरे भरोसे किसी को छोड़ा है उस भगवान ने, उस परमात्मा ने, तो मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। मैं किसी इंसान को खुश नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपने भगवान को खुश करने के लिए मैंने उनकी सेवा करी। लेकिन गुरुजी, बहुत बहुत याद आती है उनकी, इस टाइम मेरे को बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्यों, वो लड़ती भी बहुत थी मेरे से, बहुत कुछ ऐसा बोलती हुई थी, मेरा मन अंदर से खट्टा भी था। लेकिन जब आपने उनको अपनी शरण में लिया और उन्हें जो तारीख दी अपनी ब्लेस करी हुई, तब मेरे मन से उनके लिए हर दुख, हर हर तकलीफ जो उन्होंने मुझे दी थी, मैंने सब भुला दिया। मैंने कहा जब मेरे गुरु ने उन्हें माफ़ कर दिया तो मैं कौन होती हूँ उन्हें कोई वो करने वाली, क्योंकि मैं जब तक वो जिंदा थी गुरुजी, मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आप कह रहे थे तू माफ़ कर दे, मैं अपने आप देख लूँगा। मैंने थोड़ा सा माफ़ किया दिल से, लेकिन अब मैंने पूरी तरीके से माफ़ किया। लेकिन गुरुजी, उनकी याद बहुत आ रही है। पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही है। सोचा नहीं था कि वो मुझे इतना याद आएंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ें दी थी। लेकिन जो 1.5-2 साल में मैंने उनके, आपने मेरे से जो सेवा ली,
एक बच्चे की तरह उनका मैंने ध्यान रखा, एक माँ बन के उनका ध्यान रखा। पता नहीं, शायद वही रिश्ता, पहले वो मेरी माँ थी लेकिन लास्ट टाइम पे मैं उनकी माँ बन गई थी। तो वो शायद हो सकता है उस रिश्ते की वजह से मैं उनको बुलाने में मुश्किल हो रही है मुझे। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी कि मुझे उन्हें बुलाने में मदद कीजिए और उनकी आत्मा को सुकून मिले और वो आपके चरणों में खुश रहे। मेरे पितर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें। अगर मैंने 13 दिन में कुछ भूल चूक कर दी हो या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने भूल चूक कर दी हो तो मेरे पितर क्षमा कर दें। और मैं अपने भगवान से, अपने इष्ट से, अपने सभी देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो हमें आशीर्वाद दें, हम उन्हें बुलाने में सक्षम हो सके, क्योंकि हम भूल नहीं पा रहे। आपने कहा कि अपने पिता की बातों को हल्का लेना छोड़ दे। देर ना कर, सुन, घबराने की जरूरत नहीं तुझे। तेरे दुश्मनों को पुत्र, यह सत्संग सुन, तेरे जीवन के इस बड़े कष्ट का निवारण इस सत्संग में है। जय गुरु जी, शुक्राना। तेरे बेटे के ऊपर, तेरा बेटा अगर होली से पहले ये एक काम कर दे तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बिना देर करे अभी यह सत्संग सुन ले। यह होली बहुत बड़ा मौका है, अगर संभल लिया तो जीवन पलट जाएगा। यह इम्पोर्टेंट सत्संग हाथ से जाने मत देना। जय गुरु जी, शुक्राना। बेटी चुपचाप बैठ और सुन, तेरी आंखें नज़र बच जाएंगी। इस सत्संग को सुनते ही चमत्कार होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने एक सत्संग और भेजा, जो आज नया परिवार मुझे मिला है। मेरे गुरु दी ब्लेसिंग, ये परिवार मुझे मिला है, मेरे गुरु ने ब्लेस किया है इस परिवार को। पता नहीं मैं इस परिवार की अच्छी सदस्य बन पाऊंगी या नहीं, अच्छी संगत बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी, ये मुझे नहीं पता। पता नहीं मेरा ये सत्संग इस परिवार में शामिल होगा या नहीं होगा, लेकिन गुरु को मैं धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। ताकि पुत्र, टेंशन लेना बंद कर और अपने आप को अकेला मत समझ। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। सत्संग सुनने से कर्म कटते हैं। हुण तू बस मुंह मीठा करने की तैयारी शुरू कर दे। तैयारी विश पूरी होने वाली है, तेरी विश पूरी होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मिला मेरा इस परिवार में पहला सत्संग था जो मैंने सुना। शुक्राना करती हूँ अपने गुरु का कि मुझे परिवार मिला। दूसरा, पहला परिवार भी बहुत अच्छा था, संगत परिवार। ये दूसरा परिवार भी मेरे लिए अच्छा और प्यारा हो, यही मेरी अरदास है, यही मेरी विनती है। और जो भी अंकल आंटी मेरे इस सत्संग सुनेंगे, हो सकता है कुछ गलतियाँ हो गई हों मुझसे इस सत्संग को करने में, तो मैं क्षमा चाहती हूँ अपने संगत परिवार से और अपने गुरु से। और अगर आंटी जी आपने, या अंकल जी जो भी हैं आप, मेरे पेंडिंग सत्संग हैं, मैं अगर भेज सकूं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके पास भेज सकूं। वो आपकी मर्ज़ी है और गुरु की मर्ज़ी है, जब भी आप सुनाना चाहें सुना दीजिएगा। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कब सुनवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज, बहुत अकेलापन है, पता नहीं क्यों। इससे पहले कई लोग ज़िंदगी से गए हैं, तब इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन इस बार बहुत महसूस हो रहा है। पता नहीं क्या है, बहुत खालीपन है। मेरे पति और मेरे बच्चों और मेरे पे कृपा कीजिए कि हम उन्हें बुला सकें और उनको अपने बंधन से मुक्त कर सकें, क्योंकि कहते हैं जाने वाला चला जाता है, उसके जाने के बाद उसे ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए, वो दुख उठाता है। तो गुरुजी हमारी मदद कीजिए इस मुश्किल घड़ी में। हम, वैसे तो वो 89 ईयर्स की थी, लेकिन फिर भी बहुत याद आ रही हैं, पता नहीं किस वजह से, ये तो आप ही जानो। उन्हें बुलाने में हमारी मदद ज़रूर करना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैंने आपने ही मेरी शादी कराई है इस इंसान के साथ। गुरु जी, मैं क्या करूं गुरुजी। मैं पहले भी अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बता चुकी हूं, फिर भी गुरुजी आपने कोई स्टेप नहीं लिया उसको ठीक करने का। इस वक्त गुरुजी मैं इतनी डिस्टर्ब हूं ना अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मेरे हस्बैंड अंकल को भड़का रहे हैं, बार बार उनके कान भर रहे हैं। तभी वो मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। मेरे पेरेंट्स को भी गालियां दे रहा है फ़ोन कर कर के। मेरे पेरेंट्स को भी गालियां दे रहा है और गंदी गंदी बातें बोल रहा है, और वो डिमांड रख रहा है बच्चे को लेके आ। मैंने कहा बच्चे का टेक केयर कौन करेगा, फिर मैं तो ऑफिस जाती हूँ, मुझे तो 8 बज जाती है आने में। कहता मेरे को नहीं सुनना तेरा कुछ भी, बस मुझे बच्चा लेके आ। और उसका प्यार सिर्फ 2 मिनट का है बच्चे के लिए। वो पूरे दिन में ना 24 घंटे में वो 10 मिनट भी नहीं बिता सकता बच्चे के साथ। वो मेरे साथ नहीं बिता सकता, बच्चे के साथ तो दूर की है। गुरुजी, वो इंसान मुझे धमकियां दे रहा है। मुझे कहता है कि मैं तेरे साथ कुछ ऐसा कर दूंगा, ना तो इधर की रहेगी ना तो उधर की रहेगी। गुरुजी, ये बात मुझे वो कई बार बोल चुका है कि मैं तेरे साथ कुछ ऐसा कर दूंगा, ना तो तू घर में रह पाएगी ना तू ऑफिस जा पाएगी। तो बताओ गुरुजी, वो मतलब मेरे जीवन में मरना मुझे उसके हाथ ही लिखा है क्या गुरुजी? अगर ये बातें मैं सोचूं ना गुरुजी, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसको छोड़ देना चाहिए मुझे। गुरुजी, मुझे डर लग रहा है इस बात का, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन गुरुजी, फिर गुरुजी आपने मेरी शादी जो इसके साथ कराई थी, गुरुजी वो इंसान नहीं है, अभी तो वो जानवर बन के बैठा है। इंसान तो वो और लड़कियों के लिए है, और लड़कियों के साथ तो वो बहुत अच्छा है। रात के 2-2 बजे तक वो उनके साथ बातें करता है, पता है इतना पैसा लुटा रहा है उनके ऊपर, और मेरे से पैसे की डिमांड रखता है। गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में जो ये चीज़ें चल रही हैं वो कभी ठीक होंगी या नहीं होंगी, या सारी उम्र गुरुजी मैं ऐसे पिट पिट के रो के अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी और आपको कहती रहूँगी मैं, लेकिन आप गुरुजी कोई स्टेप नहीं उठाओगे। इतने माड़े कर्म किए क्या गुरुजी मैंने? पहले भी गुरुजी मेरे माड़े कर्म थे तो आपने 5 साल लिए थे शादी कराने में। तो गुरुजी कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गुरुजी जब शादी करा दी, मैं ठीक थी कि चलो गुरुजी अब गुरुजी ने ही शादी कराई है ना इसके साथ, तो गुरुजी अपने आप देख लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन गुरुजी ऐसा फील नहीं हो रहा कि आप साथ में हो। शादी जब हो रही थी गुरुजी, जब वो मुझे मारता है तब आप कहाँ होते हो गुरुजी, ये बताओ। वैसे कहते हो कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। गुरुजी, जब वो मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से मारता है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है, मेरे साथ पैसे की डिमांड रखता है, तब गुरुजी आप कहाँ होते हो? अगर आप कहते हो कि मैं तेरे साथ हूँ, तो गुरुजी फिर आप उसको आंसर भी नहीं देते इस बात का। वो अपनी जब ये इंसान जिसके साथ आपने शादी कराई है, जब ये और लड़कियों के साथ मिलता है, उनके साथ होटल तक जाता है, उन पर पैसा लुटाता है, तब आप कहाँ होते हो गुरुजी? मुझे इस बात का आंसर आप बता दो गुरुजी, हो सके तो। वैसे तो गुरुजी मैं बहुत बातें हैं आपके आगे रखती रहती हूँ, आप कुछ कर ही नहीं रही अभी तक तो उन चीज़ों के लिए। मेरा कोई भी त्यौहार अच्छा नहीं गया। 7 साल होने वाले हैं गुरुजी आपसे मिले हुए मुझे। 7 साल हो गया गुरुजी आपसे मिले हुए। आपने आज तक मेरी कोई भी चीज़ पूरी नहीं की। 7 साल बहुत होते हैं गुरुजी। ऐसे रो के पिट के मैंने अपने ये 7 साल भी बिताए हैं गुरुजी, पिट के रो के बिताए हैं। तब भी गुरुजी आपने कुछ नहीं किया था। तो गुरुजी, ये लोग तांत्रिक क्रियाएं जो कर रहे हैं मेरे ससुराल वाले, और अपने लड़के को भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ, तो गुरुजी फिर अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? वो मेरे माँ बाप को गालियाँ देता है। मेरे माँ बाप भी यही सोच रहे हैं कि हम तेरे को वहाँ पर मारने के लिए भेजेगा क्या? मेरी किस्मत में मरना उसके हाथों लिखा है क्या गुरुजी? बता दो मुझे। और गुरुजी, मेरे को तो लग रहा है अब मैंने होम लोन लिया है, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ना इंश्योरेंस करा ही लेती हूँ मैं, कि मरने पर जो पैसे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी ही दे देगी। क्योंकि मुझे जिस हिसाब से ये लग रहा है ना, तो मुझे लग रहा है ये मेरे को मार देगा, और तो मेरे माँ बाप भी तो फिर
जो बच्चा है चलो उसके नाम ही हो जाएगा फिर ये चीज़। मैं तो ये सोचूं फिर, अब तो मैं गुरुजी अपने मरने की सोचूं तो फिर, क्योंकि गुरुजी तब आप होते कहाँ पे हो? मेरे को आज तक आपकी करनी समझ नहीं आई मालिक। आपकी ऐसी क्या करनी है जो मुझे वो मारता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है, वो लड़कियों से मिलता है, बातें करता है, होटल जाता है, उन पे पैसा लौटाता है, और मेरे से पैसा जब वो लूट रहा था तब आप कहाँ थे गुरुजी? मुझे बताओ। वैसे मैं मालिक आपसे पूछती रहती हूँ बातें तो, लेकिन आप तो मुझे बताते ही नहीं हो। आप गुरुजी अपनी और संगत के साथ ज़्यादा बिजी रहती हो, मैंने देख लिया। इतने उपाय भेजते हो, कर लो, रिज़ल्ट तो फिर भी नहीं आता किसी भी चीज़ का। मैंने देखा है गुरुजी, शून्य रिज़ल्ट आता है। आपके आगे अपने मन की बात करी, रिज़ल्ट शून्य आया। आपने शादी करा दी, ट्रस्ट किया था गुरुजी, विश्वास था आप पे, आंखें बंद कर दी थी जब आपने शादी कराई थी। मेरे को था गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे हर चीज़ को, कोई बात नहीं। तब गुरुजी तब विश्वास तोड़ दिया आपने इस इंसान के साथ। इंसान नहीं है ये, अभी तो राक्षस बना पड़ा है, जानवर है ये। जो हिसाब से ये हरकतें कर रहा है ना, जो हरकतें इसकी कल थी मेरे पेरेंट्स के साथ और मेरे साथ, गुरुजी मुझे आप बताओ कि वो मेरे साथ ऐसा क्या करेगा जो मैं ना इधर की रहूँगी ना उधर की, मतलब मैं मर जाऊँगी। तो गुरुजी मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अपना इंश्योरेंस करा लूँ फिर तो, क्योंकि मैं मर जाऊँगी। आप तो गुरुजी अपनी और संगत के साथ बिजी होगे, फिर आपको तो बाद में ध्यान आएगा, ओहो ये तो मर गई, ओहो चलो कोई नहीं। फिर आपने तो गुरुजी ऐसे कर देना है, मैं मर गई मेरे माँ बाप भी मर जाएंगे, बच्चा कहाँ जाएगा फिर गुरुजी? फिर ये लोग ले लेंगे, इनकी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। गुरुजी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन की जो अब स्थिति है वो कभी सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? आप पे इतना विश्वास कर लिया, 7 साल हो गए विश्वास करते करते, तोड़ा है गुरुजी आपने मेरा विश्वास। और अरदास करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा गुरुजी, कर कर के थक गई मैं। आपने अभी तक रिज़ल्ट तो मुझे कहीं से दिख नहीं रहा। मैं ऑफिस जाती हूँ, वहाँ की स्थिति भी, मेरी जो ब्रांच में मैनेजर है ना, वो एक औरत को तो ऐश करा रहा है, मज़े ले रही है वो तो, और मैं यहाँ पे दिन रात लगी रहती हूँ, फिर भी वो बकवासें मारता है। पागल है वो भी एकदम से। गुरुजी तब आप कहाँ होते हो? जैसे ये जो इंसान जिसके साथ आपने शादी कराई, इसके साथ वैसे ही बुरा हो जाए जैसे वो मेरे साथ करता है, मैं उसे कुछ नहीं कहती, मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ उसकी बातें, डर डर के रहती हूँ मैं जितने टाइम भी रही हूँ मैं। अब आप बताओ गुरुजी कि मैं वहाँ, बता दो गुरुजी, हो सके तो बता दो। वैसे आप कुछ बताते नहीं हो ना मेरे को, क्योंकि आप अपनी और संगतों के साथ बिजी रहते हो गुरुजी। मेरे जैसी संगत तो मुझे लग रहा है मैं मर जाऊँगी तब भी आपको पता ही नहीं लगना। मेरे को तो ये बात का भी डर लग रहा है। मैं गुरुजी अब सोच रही हूँ कि मैं अपने होम लोन का इंश्योरेंस करा लेती हूँ मैं अब तो, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप थोड़ा पे कर पाएंगे, वो भी मर जाएंगे मेरे मरने के बाद। तो पता नहीं गुरुजी क्या होगा अब तो मेरा। अगर हो सके तो मुझे बता दो गुरुजी, यहाँ जी इस इंसान के साथ शादी कराई है तो इसके साथ मेरी ज़िंदगी कभी ठीक होगी या नहीं होगी, या वो मुझे मारना, उसके हाथ को जला दो गुरुजी, जिन हाथों से वो मुझे मारता है ना, उसको ऐसी चोट मारो सबक सीख जाए कि वो मैं क्या कर रहा था इसके साथ। पहले वाली बीवी को मार दिया, लग तो यही रहा कि इसी ने ही मारा होगा, तभी तो मर्डर का केस इसके ऊपर है। आप ही ने शादी कराई थी इसके साथ गुरुजी मेरी। मैं तो वही विश्वास हूँ गुरुजी, आपने भी कभी मेरे से कोई बदला तो नहीं लिया गुरुजी? कभी मेरे को मार के आप किसी और संगत की इसके साथ शादी करा दो, कभी ऐसा तो नहीं करना फिर उसको खुशी रखोगे आप? कभी अगर गुरुजी मेरे को मारने के बाद आपने किसी और संगत की इसके साथ शादी करानी है तो मुझे बता दो, मैं अपने आप ही छोड़ दूँगी इसको गुरुजी। मैं वैसे अभी मरना नहीं चाहती गुरुजी, बच्चा है गुरुजी अभी छोटा सा। गुरुजी अभी मैं नहीं मरना चाहती, बता दो गुरुजी, मुझे नीट एंड क्लियर बता दो गुरुजी, हो सके तो मुझे साफ़ सुथरा बता दो। इसके साथ मेरी शादी कराई है तो मेरा मरना इसके हाथों लिखा है या ज़िंदगी सुधरेगी मेरी? अगर मैं बता दोगे, अगर तू मर जाएगी इसके हाथों, तेरा मरना लिखा है, तो गुरुजी मैं फिर इंश्योरेंस करा लूँगी अपने होम लोन का। एक बात। दूसरा, अरदास तो क्या, अगर मैंने बचना ही नहीं है, इसके हाथों मरना लिखा है मेरा, तो फिर क्या अरदास, तो क्या कुछ फिर तो कुछ बात ही नहीं होगी मेरी। तो देखती हूँ गुरुजी, अब मैं जो आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरा कभी आखिरी सत्संग तो नहीं होगा इस ज़िंदगी का, या और सत्संग करूँगी मैं आपके साथ। देखते हैं गुरुजी रिज़ल्ट क्या आता है, आपसे प्रार्थना करने का।
मैं तो थक गई गुरुजी, आपसे अरदास करके भी मैं थक गई गुरुजी, आपसे प्रार्थना कर कर के भी मैं थक गई। पहले पाठ पूजा बहुत करी, शून्य रिजल्ट आए। ये वाला इंसान, ये आया इंसान मेरे सामने शादी के लिए। बता दो गुरुजी, मेरा ये लास्ट सत्संग है आपके हाथों, क्योंकि मेरा मरना लिखा है उसके हाथों, या वो मेरे को मार देगा। फिर गुरुजी अपनी और संगत ढूंढ ली है क्या उसके साथ शादी करने की? तो बता दो मुझे बता दो गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे किसी चीज़ का फल अच्छा नहीं मिला। माड़े कर्म पिछले जन्म में किए, उनके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ माफ़ी गुरुजी, माफ़ कर दो। मेरे में वो और हिम्मत नहीं है ये और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने की, क्योंकि मैं हर वक्त डर के रहती हूँ। कभी वो मेरे ऑफिस ना पहुँचे, कभी वो यहाँ घर में ना पहुँचे, तमाशा ना बना दे वो मेरी ज़िंदगी को, मेरा मर्डर ना कर दे वो, फिर कभी मेरे को सुसाइड ना करनी पड़ जाए। गुरुजी आपका कुछ पता नहीं होता ना, आप कहाँ बिज़ी होते हो। आपकी बहुत संगत है, आप उनके साथ भी बिज़ी हो जाते हो। मेरे को ये है, फिर आपको बाद में पता लगे ये तो इसका तो क्रियाक्रम हो गया, मैं कहाँ रह गया। तो ओहो चलो कोई बात नहीं, आप तो ऐसे कह दोगे, ज़िंदगी तो हमारी ख़त्म हो जाएगी ना गुरुजी। वो बता सकते हो तो मुझे बता दो गुरुजी कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। जय गुरुजी। ख़त्म।